पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ हमारे देश में इस पर राजनीति जारी है। कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। अपने संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकियों और दुनिया को क्लियर मैसेज दिया कि भारत हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। लेकिन पीएम मोदी के संबोधन के खत्म होते ही विपक्ष ने सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। सरकार कह रही है कि देश की सेना ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को मारा है, जबकि विपक्ष पूछ रहा है कि पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकियों का अब तक एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। सरकार कह रही है कि आतंकवाद पर भारत की नीति साफ है, जबकि विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम ने ट्रंप के सीज फायर वाले बयान पर एक भी शब्द क्यों नहीं कहा। सरकार में शामिल पार्टियों ने पीएम मोदी के संबोधन को प्रेरणादायक बताया है, तो विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार ने ऐसे समय में संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया। सारी विपक्ष पार्टियां चाहती हैं कि सर्वदलीय बैठक हो, प्रधानमंत्री मौजूद हो और सवालों को जवाब दे, और एक विशेष पार्लियामेंट का सत्र भी बुलाना चाहिए। पार्लियामेंट पर आकर अपनी बात कहनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को। देश जानना चाहता है कि ये सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विस्तृत रूप से बताना चाहिए। आप क्यों भाग रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग से? देश की जनता चाहती है कि आप स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में बुलाओ। भारत का सदन सर्वोच्च है और वहां पर इसकी चर्चा जरूरी है। हम मांग करते हैं स्पेशल सेशन बुलाया जाए। पीएम के संबोधन के बाद विपक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर है। विपक्ष ट्रंप के साथ साथ कई और सवाल उठा रहा है। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जब सेना आक्रामक थी तो सीज फायर क्यों कराया गया? ऑपरेशन सिंदूर से देश को क्या मिला? पहलगाम हमले के आतंकी कहां है? विपक्ष चाहता है कि सरकार संसद में पूरी स्थिति साफ करे। पहलगाम हमले और सीज फायर पर सरकार संसद में जवाब दे, इसीलिए विपक्षी पार्टियां संसद के विशेष सत्र की मांग कर रही हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है। इसी एकजुटता की वजह से ही पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया गया है। अब सीज फायर के बाद विपक्ष की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। देश की जनता ये चाहती थी कि इस बार आर पार हो जाए और आतंकवाद का सफाया हो जाए। बहुत सारी चीजें वक्त से ही तय होती हैं, वक्त के पैमाने पर ही परखी जाती है। सही और गलत का फैसला भी वक्त के हिसाब से ही होता है। विपक्ष भी कह रहा है कि संसद के विशेष सत्र का सही वक्त यही है। ये तो हमारे देश की सरकार को हमें बताना चाहिए था कि भाई ये सीज फायर की बात होने वाली है, क्या सीज फायर करें या ना करें। सीज फायर अगर पाकिस्तान घबरा गया था, हार रहा था, तो आपको उसको लिखित में सीज फायर कराना चाहिए था, लिखित में एग्रीमेंट होना चाहिए था, जैसे 1971 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान अपनी जो है हार कबूलता। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है, मैं विपक्ष की सर्वसम्मति से किए गए रिक्वेस्ट को दोहरा रहा हूं। संसद का विशेष सत्र फौरन बुलाया जाए। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अब सीज फायर पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हुई है। इस पर बीजेपी ने भी नपे तुले शब्दों में जवाब दिया है। ऑपरेशन चल रहा है और उस ऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए राहुल गांधी को स्पेशल सेशन चाहिए। क्या ऑपरेशन की डिटेल्स चाहिए? क्या पाकिस्तान को देना है? विपक्ष संसद सत्र की मांग यूं ही नहीं कर रहा। विपक्ष संसद में सरकार से पूछना चाहता है कि पहलगाम तक आतंकवादी कैसे पहुंचे? जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? हमला करने वाले आतंकवादियों को मार गिराने के लिए क्या किया गया है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यों हुई, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पहले ही बोल चुके थे कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के झगड़े में शामिल नहीं होगा। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को दखल देना पड़ा, जिस पर अब सरकार और विपक्ष गुत्थम गुत्था है। पाकिस्तान के हमलों को हमारी डिफेंस सिस्टम ने पूरे तरीके से नाकाम कर दिया और जिसके चलते पाकिस्तान ने घुटने टेके, पाकिस्तान ने भारत को फोन करके
ये भारत के साथ इल्तिजा की कि हमको सीज फायर करना है, उसके बाद ये सीज फायर हुआ है। वो दुश्मन को घुटने पर लाने की बात करते, लेकिन ट्रंप ने जो किया है हिंदुस्तान के लिए, एक जो देश की हमारी संप्रभुता है, उसके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली बात। विपक्ष चाहता है कि पूरी पिक्चर क्लियर हो, सरकार अपनी बात रखे और विपक्ष अपने सवाल उठाए। अब सरकार विपक्ष की इस मांग को मानती है या नहीं, ये देखना होगा।